भूमिहार, जिसे बाभन भी कहा जाता है, एक हिंदू जाति है जो मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र और नेपाल में पाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत में जातिगत गणना नहीं हुई है। 1911 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल आबादी 10,38,04,637 थी। बिहार में भूमिहारों की अनुमानित प्रतिशत लगभग 5% है। इस आधार पर देखा जाए तो भूमिहारों की जनसंख्या बिहार में 53 लाख के आसपास होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी भूमिहारों की ठीक ठाक आबादी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं भूमिहारों के इतिहास के बारे में। भूमिहारों की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत एच रिसले की किताब द टाइप्स ऑफ कास्ट ऑफ बंगाल से मिलती है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1982 में की गई थी। महर्षि परशुराम द्वारा क्षत्रियों का संहार करने के बाद ब्राह्मणों को शासक बनाया गया। इन्हीं ब्राह्मणों को ही बाद में बाभन या भूमिहार कहा गया। इस सिद्धांत के अनुसार भूमिहार पहले ब्राह्मण ही थे जो शासक बने और उसके बाद ब्राह्मण संस्कार छोड़कर भूमि अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। इन्हें भूमिहार ब्राह्मण, बाभन, अयाचक कहा जाने लगा। भूमिहार ब्राह्मण भगवान परशुराम को प्राचीन समय से अपना मूल पुरुष और कुल गुरु मानते हैं। भूमिहार ब्राह्मण कुछ जगह पर प्राचीन समय से पुरोहिती करते चले आ रहे हैं। प्रयाग के त्रिवेणी के सभी पंडे भूमिहार है। एच रिसले के अनुसार अयोध्या के किसी राजा का कोई संतान नहीं था। इस दोष को दूर करने के लिए उन्हें किसी ब्राह्मण का बलि देने को कहा गया। इस उद्देश्य के लिए ऋषि जमदग्नि, जो परशुराम के पिता थे, के एक पुत्र को लाया गया। ऋषि विश्वामित्र, जो बलि के लिए लाए गए युवक के मामा थे, को जब यह बात पता चला तो उन्होंने बिना कोई बलि दिए ही राजा को पुत्र होने का वरदान दे दिया। बलि के लिए लाए गए बच्चे को एक जमीन देकर बसा दिया गया। वही युवक आगे चलकर बाभनों का जनक कहलाया। एच रिसले के अनुसार यह सर्वाधिक प्रचलित मत है। महाभारत काल में मगध के राजा जरासंध ने बलिदान के एक आयोजन में बहुत सारे ब्राह्मणों को उपस्थित रखने का निर्णय लिया। जरासंध ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि कम से कम 1 लाख ब्राह्मणों की उपस्थिति रखा जाए। जरासंध के मंत्री ने बहुत प्रयास किया पर इतनी संख्या जुटाने में वह सफल नहीं हो सके। उन्होंने छोटी जातियों के लोगों को ब्राह्मणों के वेश में बुला लिया, पर जरासंध समझ गए कि यह असली ब्राह्मण नहीं है। यही ब्राह्मण बाद में बाभन कहलाए। इस सिद्धांत को ज़्यादा सही नहीं माना जा सकता क्योंकि शारीरिक बनावट से यह आर्यन रेस से लगते हैं। अंग्रेजी विद्वान मी बीन्स ने लिखा है कि भूमिहार एक अच्छी किस्म की बहादुर प्रजाति है जिसमें आर्य जाति की सभी विशिष्टताएं विद्यमान है। ये स्वभाव से निर्भीक और हावी होने वाले होते हैं। ब्राह्मण और भूमिहार दोनों ब्राह्मण समुदाय के अंग है। भूमिहार लोगों ने पारंपरिक पूजा पाठ करना और भिक्षा लेना छोड़ दिया। वो जमींदारी और कृषि कार्य में जुट गए, जो कि आम भिक्षा लेने वाले ब्राह्मण नहीं करते थे। बड़े जमींदार भूमिहार ब्राह्मणों ने खुद को इससे अलग कर दिया। वही याचक ब्राह्मण ने भूमिहार ब्राह्मणों को ब्राह्मण समाज से ही अलग कर दिया। भूमिहार शब्द पहली बार 1865 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांतों के रिकॉर्ड में इस्तेमाल किया गया था। यह शब्द भूमि से निकला है, जो जाति की भूमि की स्थिति का उल्लेख करता है। भारत में दूसरी जातियों के साथ भूमिहार समुदाय की उत्पत्ति के बारे में कई मिथक है। एक किंवदंती का दावा है कि उनके पूर्वज ब्राह्मण थे जिन्हें परशुराम द्वारा मारे गए क्षत्रियों का स्थान लेने के लिए स्थापित किया गया था। लेकिन कुछ गैर भूमिहारों ने आरोप लगाया है कि वे ब्राह्मण पुरुषों और क्षत्रिय महिलाओं की मिश्रित जाति के वंशज है। दूसरे किंवदंतियों में कहा गया है कि वे राजपूत पुरुषों और ब्राह्मण महिलाओं के बीच मिलाप की संतान है, या वे ब्राह्मण बौद्धों से उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने हिंदू समाज में अपना उच्च स्थान खो दिया था। भूमिहार स्वयं संकरता या गिरी हुई स्थिति वाले इन आख्यानों को नापसंद करते हैं और शुद्ध ब्राह्मण होने का दावा करते हैं। 16वीं शताब्दी तक भूमिहारों ने पूर्वी भारत में, विशेष रूप से उत्तर भारत के भूमि के विशाल हिस्सों को नियंत्रित कर लिया था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बिहारी राजपूतों के साथ उन्होंने खुद को इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख जमींदारों के रूप में स्थापित भी किया था। भूमिहार ब्राह्मणों के वंशज होने का दावा करते हैं। हालांकि दूसरे समुदायों ने उन्हें ब्राह्मणों का स्थान नहीं दिया क्योंकि उनमें से अधिकांश ब्रिटिश राज के दौरान किसान थे। भूमिहार शब्द का अर्थ संस्कृत व्याकरण के अनुसार भूमि हरने वाला या छीनने वाला होता है, या भूमि को हार यानी माला के समान गले लगाने वाला है। इन दोनों ही अर्थ के अनुसार वे वास्तव में भूमि से बहुत प्रेम करते हैं। जमीन की प्राप्ति या रक्षा करने के लिए वे कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।